Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. Let's see the next 5 question of 2012 from IIT JEM. So the question number 21 is match the landform in group 1 with the causative process in group 2. So we have a landform in group 1 and their processes in group 2. We have to match, right? So basically these two Yardang and Drumlin is very common features. Of course you have read about it. So Yardang, it will be look like this. ओके सो इस फिगर को देख के ही पता चलता है कि ये कैसे फॉर्म हुआ होगा. एब्रेशन के द्वारा, विंड एब्रेशन के द्वारा ये फॉर्म होता है. सो बेसिकली इट इज़ अ ग्रूव और फ्यूरोड टोपोग्राफिक फॉर्म विच इज़ फॉर्म बाय द विंड एब्रेशन. अब इसके सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करो तो आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ना एक्सटेंडेड होता है या फिर कह सकते हो एलोंगेटेड होता है. तो ये जिस डायरेक्शन में एलोंगेटेड होता है ना वही डायरेक्शन क्या है, इसके विंड डायरेक्शन को बताता है. सिंपल है, तो आप इसको याद रखेंगे. देखो कितनी बार क्या होता है, आपको डेफिनेशन याद नहीं होते या याद होते हैं, बट अगर आपको उसका फिगर याद हो, डायग्राम याद हो ना, तो अगर डेफिनेशन भूल भी जाओ ना तो एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको याद आएगा, क्लिक करेगा, हाँ ये इस तरह का दिखता है, इस प्रोसेस से बनता है. तो वो चीज़ें, इसलिए जब भी इस तरह के छोटे मोटे डेफिनेशन आप देखो तो उसके डायग्राम को जरूर देखो. तो यारडंग इज फॉर्म बाय द एओलियन. ओके, ड्रमलिन्स यू मस्ट हैव रेड इन द ग्लेशियर environment. It is a depositional feature. So drumlin या drumlins are a small smooth elliptical hills of till. जो till डिपॉजिट होते हैं ना, जो कि ग्लेशियर के साथ आते हैं, ये जो मटेरियल देख रहे हो क्या कहते हैं, इसको till बोलते हैं इन केस ऑफ ग्लेशियर. तो इसका एक इलिप्टिकल शेप में स्मूथ जो हिल है उसको बोलते हैं ड्रमलिन. इट विल बी द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जिस डायरेक्शन में जाओगे, ये वाला स्लोप क्या है, जेंटल स्लोप है, और ये स्टीप स्लोप है. तो ये जो जेंटल वाला स्लोप होगा वो आपके डायरेक्शन को बताएगा, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को बताएगा. नेक्स्ट इज डोलाइन. सो ये डोलाइन इज ऑल्सो नोन एज अ सिंकहोल. इट इज़ अ नेचुरल इनक्लोज्ड डिप्रेशन फाउंड इन द क्रास्ट लैंडस्केप्स. अब ये जो सर्कुलर आप डिप्रेशन देख रहे हो ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ क्रास्ट टोपोग्राफी, उसकी वजह से बने हैं, इसी को बोलते हैं डोलाइन. और ये कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डीप होता है. आप इस केस में इस डायग्राम में देखोगे, आप यहाँ पे देखो एक मैन दिखेगा आपको, तो आप इसके स्केल का अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना बड़ा भी हो सकता है शेप में. ओके, तो डोलाइन विल बी फॉर्म बाय द डिजोल्यूशन. सीनियर इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मर बीच रिजेस. तो क्या होगा, पहले जो था कोस्ट लाइन यहाँ था, धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता गया, लैंडवर्ड मूवमेंट होता गया. तो यहाँ पे जो रिलिक्ट इसके बीचेस के पार्ट बच गए, रिज बच गए, तो उसी को बोलते हैं सीनियर. सीनियर इज कोस्टल. सो नाउ यू कैन टेक योर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज टिपिकली ऑफ डबल प्लंजिंग एंटीफॉर्म ट्रेन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम अपने आंसर और उसके कंक्लूजन पे जाएंगे. राइट, सो फर्स्ट इज डेंड्रेटिक. तो डेंड्रेटिक विल बी लुक लाइक दिस. ये डेंड्रेटिक पैटर्न सबसे कॉमन है और आपने काफ़ी बार देखा होगा. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता हूँ. इट विल बी लुक लाइक अ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ट्री रूट्स, राइट, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द होमोजीनियस मटेरियल. जहाँ पे भी आपको डेंड्रेटिक पैटर्न मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ का जो सबसरफेस है दैट इज होमोजीनियस मटेरियल से बना हुआ है, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग लार्जर स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल. जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये लार्जर एंगल को किस पे, एक्यूट एंगल पे मीट करते हैं, राइट. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री. ओके, तो हर केस में वही होगा, जो मेन स्ट्रीम होगा वहाँ पे ट्रिब्यूटरी लेस देन 90 डिग्री दैट इज एक्यूट एंगल पे उसको मीट करेगा. नेक्स्ट इज ट्रिलेस. अभी इट विल बी लुक लाइक अ गार्डन ट्रिल्स एंड इट विल बी फाउंड इन द फोल्डेड टोपोग्राफी. फोल्डेड एरिया जहाँ होता है वहाँ आपको ट्रिलेस देखने को मिलेंगे. एंड द सेम जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पे मिलते हैं. तो यहाँ पे क्या था, एक्यूट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल. ये होमोजेनियस मटेरियल को बताता है, ये फोल्डेड टोपोग्राफी को बताता है. एंड नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर. इट विल बी लुक लाइक दिस. तो इसको देख के ही पता चलता है इट विल बी फॉर्म इन द फॉल्टिंग और ज्वाइंटेड एरिया जो होगा वहाँ पे मिलेगा. और रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं ना वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया क्या होता है ना, वीकेस्ट होता है. जो ट्रिब्यूटरीज है
शार्प टर्न लेता है और ये जो मेन स्ट्रीम को है हाई एंगल पे मिलता है. Now the radial pattern develops around a central elevated point. The pattern is common to such conically shaped feature as volcano. तो आप रेडियल पैटर्न में क्या देखोगे, ये वाला क्या है आपका हाई एलिवेटेड एरिया है, यहाँ से ये इस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, चारों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट. ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि मेन स्ट्रीम को मिलते हैं. तो इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ रेडियल पैटर्न. तो ये किस तरह के लैंडफॉर्म में मिलेगा आपको, वॉल्केनो हो गया या फिर कोई डोम स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे मिल सकता है आपको. सर जस्ट इसी का अपोजिट होगा, ये तो एलिवेटेड एरिया है, अगर कोई ये डिप्रेस्ड एरिया हो, अगर बेसिन फॉर्म कर रहा हो तो क्या होगा, ये इस तरफ डायरेक्शन क्या होगा, उसका मोमेंट इस तरफ होगा. तो जिसको कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न हम बोलते हैं इन केस ऑफ दिस इज. अब ये क्या है आप बताओ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज हिल एंड दिस इज बेसिन, राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड दिस इज सेंट्रीपिटल. अब ये कैसे, क्योंकि डिप डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ है ना, तो हिल के केस में ही तो डिप आउटवर्ड होता है ना, तो इसलिए ये हिल है और यहाँ पे सारे डायरेक्शन में डिप क्या हुआ, सेंट्रल पॉइंट की तरफ हो रहा है, तो ये डिप्रेशन वाला एरिया है. तो दिस विल फॉर्म अ बेसिन, दैट इज. अभी देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, डबल प्लंजिंग एंटीफॉर्म. आइसक्रीम कोन तो आप सबने खाया होगा, तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं डबल प्लंजिंग एंटीफॉर्म दिखता कैसा है. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. अभी यहाँ देखो, अगर ये फोल्ड है, राइट, ये फोल्ड है ना, तो यहाँ पे क्या है, प्लंज डायरेक्शन क्या है, इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली इसमें क्या है, प्लंज दिस डायरेक्शन में. तो अभी क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या है आपका एलिवेटेड है, ओवरऑल जो फोल्ड है वहाँ पे क्या हुआ, दो डायरेक्शन में प्लंज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, डबल प्लंजिंग हो गया. एलिवेटेड पॉइंट से, सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट से जो प्लंज होता है वो अवे फ्रॉम ईच अदर होता है, तो उसको बोलते हैं डबल प्लंजिंग एंटीफॉर्म. सिमिलरली अगर ये दोनों इस तरह से होता, एक तरफ यहाँ जो डिप्रेस वाला एरिया होता उस तरफ प्लंज कर रहा होता, तो दिस विल बी द डबल प्लंजिंग सिनफॉर्मल. सो आवर ऑप्शन विल बी द रेडियल पैटर्न और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओशियनिक सबडक्शन. ओशियनिक सबडक्शन के साथ कौन सा फीचर नहीं होता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सी माउंट, बेनी ऑफ जॉन, बैक आर्क, फोर आर्क. देखो अभी भी आसान तो है, लेकिन यहाँ पे बैक आर्क और फोर आर्क में काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये बनता कैसे है और किधर बनता है. तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक डायग्राम है, इसमें बहुत सारे कुछ दिया हुआ है, बट आपको जितना इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हो ले लो आप. बेसिकली इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये एक प्लेट सबडक्ट कर रहा है, राइट, दिस इज द सबडक्टेड प्लेट, एंड ड्यू टू दिस सबडक्शन क्या होता है, यहाँ जो पार्शियल मेल्टिंग होती है उसके बाद जो ये मेल्ट ऊपर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इरप्शन होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक आर्क बोलते हैं. ये वाला क्या है, वॉल्केनिक आर्क है. तो इस तरफ सबडक्शन और वॉल्केनिक आर्क के बीच में जो होता है ये वाला एरिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर आर्क. क्या होता है, ये फोर आर्क वाला एरिया होता है. फिर जस्ट अपोजिट साइड है ना, तो उसका क्या होता है, दिस इज द बैक आर्क एरिया. तो ये फोर आर्क हो गया, ये बैक आर्क हो गया. तो यहाँ से हमारा दो ऑप्शन क्लियर है कि नहीं होगा. अब बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से और भी दूसरे क्वेश्चन आते हैं. पहले देखो बेनी ऑफ जॉन बनता कहाँ है. तो ये जो प्लेट सबडक्ट होता है ना, ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, थोड़ा और नीचे जाओ तो वहाँ पे होता है. दिस इज द पॉइंट वेयर द डीपेस्ट अर्थक्वेक अकर. तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है वो सबसे डीपेस्ट होता है और उसका फोकस कितना होता है, अराउंड 670 किलोमीटर. अभी देखो ये डायग्राम मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो देखो जब ये जो मिड ओशनिक रिज वाला एरिया है ना, जहाँ से लावा ये मेल्ट राइज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सरफेस पे एक वॉल्केनो बनता है. तो विद द टाइम, क्योंकि ये प्लेट मूव कर रहा है, तो विद द टाइम क्या होगा, ये थोड़ा इधर की तरफ आएगा, फिर ये एक नए प्लेस पे ये सेम ये वॉल्केनिक आइलैंड बनेगा. और ये इसका जो है सरफेस एक्सप्रेशन है, राइट. ये तो आपको ऊपर दिख रहा है, बट ये नीचे कैसे है, इस तरह से जो लिथोस्फीयर के ऊपर होता है वो इस तरह से दिखता है.
तो ये ऊपर वाला जो है, जो एक्सपोज एरिया होता है, वो इस तरह से दिखता है और नीचे वाला इस तरह से दिखता है ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट एंड टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे इरोजन इसका होने लगता है। तो देखोगे आप यहाँ पे इस तरह का कर्व था और यहाँ पे इस तरह का हो गया। उसके बाद जो रीफ अपना रोल प्ले करते हैं, चारों तरफ से ये रीफ बनने लगते हैं, तो ये डिफरेंट शेप देते हैं। तो यहाँ पे बैरियर रीफ आता है, फिर एटॉल बनता है, और ये वाला इसी पार्ट में जो है आपका सी माउंट बनता है, राइट। तो सी माउंट किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मिड ओशनिक रिज के साथ। तो ए विल बी आवर आंसर। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। अगेन ये एक दूसरा डायग्राम है जहाँ पे आपको फोर आर्क और बैक आर्क अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म आइसोस्टेसी रेफर्स टू। ये तो मैंने 2007 में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। सो इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ग्रुप 1 विद द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इन ग्रुप 2। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं सेडिमेंट स्ट्रक्चर में फ्लूइड कास्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वहाँ से सब कुछ याद होगा आपको तो आसानी से अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। कन्वोल्यूट, लेमिनेशन, रेन प्रिंट, फ्लेजर वेडिंग, तो ये सारे कॉमन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर हैं जो कि बार बार आएंगे। तो फ्लूइड कास्ट जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो इट इज़ अ स्कॉर्ड आउट डिप्रेशन इन अ मड यूजुअली एसोसिएटेड विद टर्बिडिटी करंट। तो बेसिकली ये सोल मार्क स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉटम ऑफ द बेड में मिलते हैं। तो फ्लूइड कास्ट इंडिकेट ऑलवेज द बॉटम ऑफ द बेड एंड दिस इज ड्यू टू द टर्बिडिटी करंट। तो ये एक तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट के द्वारा बनता है, दूसरा ड्यू टू द इरोजन बनता है, राइट। नेक्स्ट कन्वोल्यूट लेमिनेशन है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ ऑन कन्वोल्यूट लेमिनेशन, फ्लेजर बेडिंग एंड लेंटिकुलर बेडिंग। वहाँ पे हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है देखो रेन प्रिंट के ऑप्शन हमारे R1 है और R2 है। तो 1 और 2 में से कोई एक होगा। तो 1 में क्या है, फ्लक्चुएटिंग करंट है। तो रेन प्रिंट तो सिंपल सी बात है ना। रेन प्रिंट क्या होता है कि रेन जो होता है, नॉर्मल रेन होता है, वो एक हॉलो सा स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी सॉफ्ट सेडिमेंट पे, राइट। तो उसको रेन प्रिंट बनते हैं, जो कि बेसिकली एक इरोजनल फीचर है। डिप्रेशन एरिया फॉर्म करता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ रेन। तो फ्लक्चुएटिंग करंट का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। अब आप कंफ्यूज करोगे कन्वोल्यूट लेमिनेशन और फ्लेजर वेडिंग में। तो ये क्या होता है, देखो इसमें जब आप कन्वोल्यूट लेमिनेशन का डेफिनेशन पढ़ोगे, दिस इज द डिफॉर्मेशन विच इज फॉर्म ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बेड। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिन डिपोजिशनल डिफॉर्मेशन। सो Q इज 4, तो Q4 हमारा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज फ्लेजर बेडिंग इज ड्यू टू द एक्सपोजर, राइट। ये जब आप एग्जैक्ट डिफिनेशन जब तक इसका फ्लेजर बेडिंग और कन्वोल्यूट लेमिनेशन का नहीं करोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए इसका डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूट लेमिनेशन कैसे फॉर्म होता है, डेफिनेशन क्या होता है, फ्लेजर बेडिंग क्या होता है, फ्लेजर बेडिंग से रिलेटेड एक लेंटिकुलर बेडिंग होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट 3 वीडियो इसी पे अपलोड होंगे रिलेटेड टू सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम ऑप्शन अभी टिक कर रहे हैं डी। एक बार जब हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे तो वापस से इस क्वेश्चन पे आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।